हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कितना सुहाना सा मौसम है और इस सुहाने मौसम में हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, माता ने हमें बुलाया है और हम वैष्णो देवी जा रहे हैं दर्शन के लिए। दिल्ली से निकलने के बाद ही हम वैष्णो देवी के लिए निकल गए थे। ये ट्रेन के अंदर इतना खूबसूरत, मतलब बाहर का मौसम इतना खूबसूरत था। माता जब बुलाती हैं तो इंसान दौड़ा दौड़ा चला जाता है और हमारा कुछ जाने का प्लान नहीं था, लेकिन माता ने हमें बुलाया और सडनली हमारा प्लान बन गया और हमने तुरंत रिजर्वेशन करवाया और हम माता रानी के दर्शन के लिए निकल गए। इसी के साथ देखिए, ये पानी की बोतल दिख रही है। आप कहीं भी ट्रैवल करें, पानी बहुत ज़रूरी होता है। हमें हमेशा पानी की बोतल अपने साथ लेकर रखनी चाहिए। माता रानी के दरबार में जाने के लिए हम निकल तो गए, लेकिन बहुत ही लंबा सफ़र था। यहाँ से जम्मू, दिल्ली से जम्मू तक का सफ़र था, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। हम ट्रेन में थे बट हमारा टाइम पास नहीं हो रहा था। सडनली हमने सोचा क्या करें, और वहाँ हमारे जाने के बाद हमारी सिम भी बंद हो जाती है, तो हमने लूडो खेला। और लूडो खेलने के बाद हम बाहर देख रहे थे। बाहर का मौसम इतना प्यारा लग रहा था, मतलब हम जैसे जैसे जम्मू की तरफ जाते जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि कश्मीर कितना खूबसूरत है। तो जी हाँ, जब हम वहाँ बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कश्मीर कितना खूबसूरत है। मतलब हर तरफ में मौसम बिल्कुल ठंडक आ जाती है। बहुत प्यारा मौसम लगता है, इतना प्यारा मौसम लगता है कि क्या बताऊँ। और इतने प्यारे मौसम में अगर हमें चलते हुए कहीं गरम समोसे मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। ट्रेन के समोसे वैसे मैं खाती नहीं, पर फिर भी ट्रेन समोसा बहुत खाने का मन कर रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने समोसे, मूंगफली वगैरह लिए और हम वहाँ से खाते हुए अपनी यात्रा के लिए निकल गए। फाइनली फाइनली दोस्तों, हम जम्मू पहुंच गए हैं और मैं ट्रेन से उतर चुकी हूँ। वहाँ का मौसम बहुत ठंडा था, वहाँ बहुत ठंड लग रही थी। ये है जम्मू का स्टेशन और यहाँ से हमने अपना सारा सामान, ट्रॉली वगैरह लिए, हमने ट्रॉली वगैरह लिए और ठंड बहुत थी। और यहाँ हर जगह पुलिस तैनात थी, मतलब आपको आर्मी ऑफिसर हमेशा हर जगह तैनात मिलेंगे। यहाँ हमने एक जगह सिम खरीदी, क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू हो जाता है। यहाँ हमारी सिम बंद हो जाती है तो हमें न्यू सिम खरीदनी पड़ती है। उसके बाद हमने सोचा कैब करें या बस करें, लेकिन कैब अवेलेबल नहीं थी तो हमने बस की और बस से ही हम जम्मू के लिए निकल गए। श्रीनगर का ये रास्ता है। जम्मू स्टेशन से कटरा दूर है, तो हम बस से ट्रैवल कर रहे थे। तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ कि ऐसा काम माना जाता है कि माता जब तक नहीं बुलाती हैं तब तक हम वहाँ नहीं जा सकते। जब माता का बुलावा आता है तभी हम वहाँ दर्शन के लिए जा सकते हैं। यही माता का आशीर्वाद माना जाता है। कटरा पहुंचने के बाद हम यहाँ हमने होटल नहीं लिया, क्योंकि हमें फ़्रेश होकर मंदिर में चढ़ाई के लिए जाना था। इसलिए हम यहाँ एक त्रिकुटा भवन है, ये बहुत ही सस्ता है, आप यहाँ जा सकते हो। और यहाँ 150 रुपये आपके चार्जेस लगेंगे। आप यहाँ फ्रेश वगैरह हो सकते हैं। आप यहाँ नहाइए और स्नान करने के बाद आप माता की चढ़ाई के लिए अपना सामान रखकर यहीं से निकल जाइए। इसके बाद जब मंदिर से आप वापस आइएगा माता के दर्शन के बाद, तो आप होटल वगैरह ले लीजिएगा। जय माता दी। पहली जर्नी माता के नाम से शुरू कर रहे हैं। माता रानी अब कृपा बनाए, है ना? ठीक है, ज़्यादा टाइट जय माता दी। हैं? हम माता रानी के दर्शन के लिए निकल गए हैं, बस अब हम चढ़ाई करने वाले हैं। हमने यहाँ से जाने के बाद हम कार्ड लेंगे और उसके बाद हम माता रानी के दर्शन के लिए निकलेंगे। जय माता दी। माता रानी के दर्शन के लिए निकलने के बाद हमने सोचा थोड़ा जूस पी लें, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था और खाने की इच्छा भी नहीं थी। माता रानी के दर्शन के बाद ही हम सोचे थे कुछ खाएंगे। तो फ्रूट और ये जूस हम पी सकते थे, तो ये यहाँ गन्ने का जूस मिल रहा था। हाँ, हमने जूस पिया और जूस पीने के बाद हम माता रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ गए।
शादी के बाद हम पहली बार माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं, तो जय माता दी कहते हुए हम पूरी एनर्जी के साथ माता रानी के दर्शन के लिए निकल गए हैं। हमने सोचा है कि हम पैदल ही चढ़ाई करेंगे और ये माता रानी के दरबार में जाने का रास्ता है। पहले हम नॉर्मल पैदल ही जाते हैं, फिर उसके बाद चढ़ाई मंदिर के गेट के बाद चढ़ाई प्रारंभ होती है। तो हम लोगों ने वहाँ एक डंडी मिलती है जिसके सहारे आप माता रानी के दरबार में आसानी से चढ़ सकते हैं। उससे आपकी बहुत मदद होती है, क्योंकि माता रानी का मंदिर बहुत ऊंचाई पर है, तो हम ऐसे नॉर्मली नहीं चढ़ सकते, पर इस डंडी के सहारे हम चढ़ सकते हैं। तो हम माता रानी के दरबार में बस जाने के लिए पूरी एनर्जी के साथ तैयार थे, लेकिन इसके साथ साथ हम थोड़ी थक भी रहे थे। पर माता रानी सबको आशीर्वाद देती है और हम जय माता दी करते हुए माता रानी के दरबार में हंसी खुशी जा रहे हैं। बाहर गया हूँ तो मैं आसानी से चढ़ जाऊंगा, आप चढ़ पाओगे कि नहीं? बट ऐसा हो रहा है कि मैं तो चढ़ रही हूँ, यही नहीं चढ़ पा रहा हूँ। मेरे YouTube से पैसा आएगा, आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगी कि आप अकेले अकेले चले जा रहे हैं। ठीक है। तो आज जो हमारा जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जो आज हमारा मजाक बनाते हैं, जब पैसे आते हैं तब हम उनका मजाक बनाते हैं, इसलिए बिल्कुल समाना नहीं चाहिए। जय माता दी। जय। बस आप ये कैमरा पकड़ लीजिए। मैं अंदर पूरा पसीने से भीग चुका हूँ, अंदर मुझे कोई बात नहीं। ये यहाँ बस खड़े भी, बट ये बहुत अच्छी बात है कि चढ़ाई करते हुए सबने कहीं ना कहीं दुकानें खोल रखी है, जिससे क्या होता है कि आपको कभी भी कुछ खाने का मन करे या फिर और भी कोई चीज़। ये मसाज वाला मशीन, आप यहाँ ड्राई फ्रूट बहुत सारे मिले। ये हमारे पतिदेव वहाँ के आके जा रहे हैं बुड्ढों की तरह। अर्धकुमारी में बस हम बहुत दूर है पहुँचेंगे। ये बोल रहे हैं बहुत दूर, पर यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। कि मंजिल आएगी बड़ा गाना आता है भाई। गाना गाते बनता है आपसे? नहीं। तो फिर गाना गा रही हैं? हाँ, को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ। ऐसे ऐसे करिए, ऐसे खिसका के ऐसे सपोर्ट लगाइए, बढ़िया मिल रहा है। ऐसे ऐसे खसकाइए, ऐसे लगा दीजिए, ऐसे पकड़ के, ऐसे। हाँ, ऐसे खसका। अर्धकुमारी पहुँचने पर फिर मैं वहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ कैसा दिखता है। सपोर्ट मिलता है, ऐसे कर। जय माता दी। अरे बोलो जय माता दी। कितना अच्छा मौसम है, सुहाना। जिसको बहुत ठंडी लगती है उसको ठंड लगती है, मुझे तो नहीं लगती, इसलिए मेरे लिए बहुत अच्छा है। वैसे घोड़े वाले बहुत परेशान करते हैं। मार दिया? अब बंद कर लो क्या? पैसा लेके भागे जा रहे है ना सीढ़ी से? नहीं, बंद कर लो।
हमने माता रानी के भवन का आखिरी आधा पड़ाव पार कर लिया है। ये है अर्धकुमारी। हम अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं और अर्धकुमारी के लिए कहा जाता है कि जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी का पीछा करते हुए त्रिकुटा पर्वत तक पहुंच गया था, तब माता रानी ने विश्राम करने के लिए अर्धकुमारी गुफा को चुना था और माँ ने इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी। इसलिए यहाँ से ये वो स्थान है, यहाँ माता रानी 9 महीने तक तपस्या की थी। और यहाँ से अभी भी माता रानी का दरबार बहुत ऊंचा है और बहुत दूर है, लेकिन माता रानी जब तक हमारे साथ है और माता रानी का आशीर्वाद है, तब तक हम माता रानी के दर्शन के लिए ज़रूर पहुँचेंगे। मोबाइल ले जाना फिर अलाउ नहीं रहता, तो इसलिए मैं यहाँ से दिखा रही हूँ ये माता का दरबार। और वहाँ से हमने दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद हम वहाँ से गोरखनाथ के लिए निकल गए। ये हेलीकॉप्टर का वो स्टॉपेज है, जो हेलीकॉप्टर से आते हैं वो लोग यहाँ रुकते हैं। फिर यहाँ से ऊपर घोड़े से आते हैं या किसी से आते हैं। हम तो पैदल ही चढ़ाई किए थे और माता रानी के दर्शन हमें बहुत ही अच्छे से हो गए। इसके बाद हम भैरवनाथ के दर्शन के लिए निकल गए। वो माता रानी इसके मंदिर से और ज़्यादा ऊँचा है, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। जैसे हम रीवा में मैहर माता के दर्शन में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वैसे ही लेकिन हम भैरवनाथ के दर्शन के लिए निकल गए। उसके बाद हम वापस होटल के लिए निकल गए। इधर आ जा भाई। 3, 2, 1 गो। भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद हम नीचे की तरफ उतरने लगे हैं। हमारे जो सारे भगवान के दर्शन में बहुत अच्छे से कर लिया और हमें बहुत अच्छे से दर्शन प्राप्त हुए। हम उतर रहे थे और हमें रास्ते में ये क्योंकि पूरा जंगली एरिया है, तो ये प्यारा सा हिरन दिखा। मैं उसको थोड़ा सा ऐसे ही हम उसकी वीडियोस बनाने लगे और वहाँ से हम मंदिर से नीचे उतरने लगे। इस वक्त तक हम इतना थक चुके होते हैं कि क्या बताएं। जाते में जितना ज़्यादा हम एनर्जेटिक रहते हैं, उतरते टाइम उतना ही ज़्यादा हमें थकान होती है। पर माता रानी हमारे साथ रहती हैं और माता रानी जय माता दी करते हुए हम आसानी से जैसे चढ़ाई कर पाते हैं, वैसे ही आसानी से उतर भी जाते हैं। और यहाँ से वैष्णो माता का दरबार इस तरह दिखता है। मतलब इतना खूबसूरत है, उसका नहा का नज़ारा ही इतना खूबसूरत लगता है कि मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वहाँ से निकलने के बाद हम अपने होटल के लिए निकल गए। इसके बाद हम अपने होटल पहुँचे और होटल में मैं आपको रूम टूर करवा देती हूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इसके बाद रेस्ट करने जाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने रूम का टूर करवा देती हूँ कैसा है। ये हमारा रूम है, 2nd AC का हमने रूम लिया था। बहुत ही अच्छा रूम मिला था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।